Hi everyone, let's solve this question. Okay, Rakesh had money to buy 8 mobile headset of specific company. ठीक है, राकेश जो है उसके पास इतना मनी है कि वो 8 मोबाइल खरीद सके. ठीक है, बट द रिटेलर ऑफर्ड वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर हेडसेट. जो बेचने वाला था वो उसको डिस्काउंट दे दिया भाई. ठीक है, राकेश कुड बाई 10 मोबाइल हेडसेट विद द अमाउंट ही हैड. तो अब पहले वो कंजम्पशन कितना करना चाहता था 8. ठीक है, मगर डिस्काउंट मिलने के बाद ठीक है वो कितना मोबाइल खरीद लिया 10. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन का मतलब. ओके, सो व्हाट वाज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर्ड. ठीक है, तो वो दुकानदार ने कितने डिस्काउंट दिया वो हमें फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ मैं आपको एक बेसिक बताना चाहूँगा जो कि इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, तो देखो बेसिक ये है कि देखो किसी भी थिंग ले लो, किसी भी चीज़ ले लो, उसका जो भी प्राइस रहेगा. ठीक है, प्राइस. ओके, जितना केजी आप लोगे. ठीक है, जैसे कि 2 रुपया प्राइस है तो जितना केजी लोगे उतना ही आपको पैसा लगेगा. ठीक है, तो वो आ जाएगा कंजप्शन. ठीक है, सी. ओके, तो इधर टोटल आपका जो भी होगा एक्सपेंडिचर. ठीक है, जितना भी आपको पैसा लगेगा वो होगा. ठीक है, 2 रुपया किसी चीज़ का एक एक 1 केजी का है 2 रुपया. ठीक है, अगर आप 10 लोगे तो 20 रुपये लगेंगे ना. वही मैं समझा रहा हूँ यहाँ. ठीक है, तो देखो यहाँ तक. ठीक है, देखो अब यहाँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ वो देखो. प्राइस जो यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, मनी. ठीक है, द अमाउंट ही हैड, मतलब मनी उसके पास कांस्टेंट है, वो नया पैसा कहीं से नहीं ला रहा है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखो, P मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू कोई वैल्यू है, मान लो K. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जब कांस्टेंट हो जाएगा तो C इधर क्या था, मल्टीप्लाइड में था. ठीक है, तो इक्वल टू के अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/C. मगर हम यहाँ एक कांस्टेंट लिए हैं ना, तो इसलिए हमको यहाँ प्रोपोर्शन का साइन लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया P को हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही C घटेगा. ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, मतलब यहाँ अगर हम 2 लेंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, देखो P में हम 2 ले लिए तो C में हमको इतना लेना पड़ेगा. मतलब इधर हम 2 गुना कर दिए मगर इधर आधा हो गया C. ठीक है, तो यही सीन है इसका. तो उस हिसाब से यहाँ देखो. ठीक है, कंजम्पशन हमने लिख लिया. ठीक है, अब प्राइस देखो, यहाँ मैंने क्या समझाया, दोनों एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे, मतलब इन्वर्स हो जाएंगे. तो ये 8 था पहले, बाद में 10 हो गया. ठीक है, मगर प्राइस जैसे कि यहाँ देखो इस फॉर्मूले में क्लियर है. ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा 10 और बाद में 8. ठीक है, मतलब एक्चुअली में था 10 मगर दुकानदार ने उसे 8 ही में ही दे दिया. ठीक है, तो यहाँ का जो डिफरेंस है वही तो डिस्काउंट होगा 2 रुपया, मतलब 2 रुपया के रेशियो में. ठीक है, तो यही हमें निकालना है डिस्काउंट कितना दिया. तो कितना दिया वो डिस्काउंट 2 दिया, कितने में, ये है टोटल 10. ठीक है, तो 10 में 2 डिस्काउंट दे दिया. ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ है तो भाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो काट दो, 5 दूनी 10. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया
20%। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ओके।